मालूमात उर्दू अदब। जहान दानिश, यादों की बारात और शिहाब नामा का ताल्लुक किस सिनफ नसर से है? तो दोस्तों आप बीती से है, ये पढ़ा चुका हूँ। जहान दानिश, यादों की बारात, शिहाब नामा का ताल्लुक किस सिनफ नसर से है? तो आप बीती से है। आग का दरिया उर्दू का एक मारूफ नाविल है, मुसन्निफ का नाम कुर्रतुल ऐन हैदर है। चराग तले जरे गुज़िश्त खाकम बदेहन और आबेगुम से किस मिजाह निगार का नाम आपके जहन में आता है? मुश्ताक अहमद यूसुफी का। जी हुसैन शेख अली वजूदी, तूरे माना, काजिम जुनूबी वगैरह किस तारीखी नाविल के मारूफ किरदार हैं? तो फिरदौस बरी जो अब्दुल हलीम शरर का है। आसारुस सनादीद सर सैयद की मारूफ तसनीफ है, इसका मौजू क्या है? तो मौजू है दिल्ली के आसार कदीमा, मारूफ मकामात और कामिलीन फन का जिक्र। तवाइफ के मौजू पर उर्दू का पहला मारूफ नाविल कौन सा है? उमराओ जाने अदा। अल्लामा इकबाल की मारूफ नज़्म शिकवा जवाब शिकवा की हैत क्या है? तो मुसद्दस है। टीप का शेर किसे कहते हैं? तो नज्म का हर बंद में बार बार दोहराया जाने वाला शेर टीप का शेर कहलाता है। सानेट, जिसे इंग्लिश में सोनेट कहा जाता है, एक अंग्रेजी सिनफ नज्म है जो उर्दू में भी राइज है। इसमें कुल कितने मिसरे होते हैं? सानेट जो है दोस्तों अंग्रेजी सिनफ नज्म है, उर्दू में भी राइज है, इसमें कुल 14 मिसरे होते हैं। जी कल पाँव एक कास ए सर पर आ गया, यकसर वो उस्तखां शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कभू किसू का सर पर गुरूर था, यानी मैं भी कभी किसी का सर पर गुरूर था। पूछा जा रहा है बताइए सिनफ नज्म में इन अशार को क्या नाम देंगे? तो कता नाम देंगे। हिज्व ऐसी सिनफ नज्म है जिसमें किसी को बुरा भला कहा गया हो। हिज्व में क्या होता है दोस्तों किसी की भी मजम्मत बयान की गई हो, बुरा भला कहा गया हो या फिर बुराई बयान की गई हो। गजल की जबान कैसी होती है? तो अलाइम और रुमूज की जबान, यानी नर्म जबान। अलाइम का मतलब होता है नर्म। वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज झलकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। इस शेर का ताल्लुक किस सिनफ नज्म से है? तो जवाब नात से है। जी क्योंकि गारों में जी 40 बरस तक किसने साथियों क्या किया था? जी शमा जलाई थी। तो जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो नात जो है, नात किसकी तारीफ में कही जाती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कौन सी शख्सियत बाबाए उर्दू के लक़ब से मुलक़्क़ब है? तो मौलवी अब्दुल हक। बाबाए सहाफत किनको कहा जाता है? मौलाना जफर अली खान को बाबाए सहाफत कहा जाता है। मौलाना अब्दुल हलीम शरर के शोरे आफाक नाविल फिरदौस बरी की दास्तान का मौजू क्या है? जी फ़िरक़े बातिनिया की तहरीक। फिरदौस बरी जो तारीखी नाविल है दोस्तों, मौलाना अब्दुल हलीम शरर का शाहकार कह सकते हैं, इसका मौजू क्या है? फ़िरक़े बातिनिया की तहरीक। जी वो सनात जिसमें दो एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल हों लेकिन माना मुख्तलिफ हो, कौन सी सनात होगी? सनात तजनीस होगी। इंद्र सभा ड्रामा के खालिक कौन है? अमानत लखनवी हैं। अल मामून की मशहूर तसनीफ है? अल्लामा शिबली नौमानी की। तौबतुन नसूह किसका नाविल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। केसालत के माना क्या है? तो केसालत का मतलब काहिली सुस्ती। किरगस को उर्दू जबान में क्या कहते हैं? तो गिद्ध कहते हैं। जी शेख किस बात की अलामत है? ज़ाहिर व बातिन में तजाद की अलामत शेख होती है। कास्ता किसको कहते हैं? जी दुर्रांती को। कैद महज किस कैद को कहते हैं? ऐसी कैद जो बामुशक्कत न हो। जी कैद महज ऐसी कैद जो बामुशक्कत न हो। कैरगू किन लोगों को कहा जाता है? सियाह फाम लोगों को कैरगू कहा जाता है। सर पर कफन बांधना से क्या मुराद है? हर वक्त जान देने को तैयार रहना। दर्ज झेल तरकीब सरे नाम करना का माना क्या है? मशहूर करना। हरी सिंह ने उर्दू नज्म के हवाले से कौन सी किताब लिखी है? तो बज़्म इशरत हरी सिंह ने उर्दू नज्म के हवाले से लिखी है। चंद हम असर के खालिक कौन है? जी मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है चंद हम असर, हमने पढ़ाया है इसको। लहू और कालीन फैसले शब ड्रामे किसने तहरीर किए? मिर्जा अदीब ने तहरीर किए। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। रुस्तम और सोहराब, काली बला, सफेद खून का ताल्लुक उर्दू अदब की किस सिनफ नसर से है? तो ड्रामा से है। रुस्तम और सोहराब, काली बला, सफेद खून का ताल्लुक सिनफ ड्रामा से है। अगर वो होता मजजूब फिरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको बताता कि मकाम किबरिया क्या है। अल्लामा इकबाल ने यह शेर किसके बारे में कहा था? तो नत्शे जो जर्मनी फलासफर था उसी के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, अगर वो होता मजजूब फिरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको बताता कि मकाम किबरिया क्या है। कलीम, सलीम और माल अंदेश किस शख्सियत के नाविलों के अहम किरदार हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद के। बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना कौन सी सनात है? तो सनात मुबालगा है। लाहौर का जोग्राफिया किस अदीब का मशहूर मजमून है? तो दोस्तों अहमद शाह पतरस बुखारी का। दर्ज झेल मुहावरा के माना क्या है? पत्थर की लकीर होना, यानी बात पक्की होना या पक्की बात होना। इल्म बयान की रो से अरकान तशबीह कितने हैं? देखिए 4 हैं एनसीईआरटी के मुताबिक, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह और हरफ तशबीह। लेकिन कहीं कहीं
पर 5 हैं जिसमें मुशब्बा, मुशब्बा बिही और वजह तशबी और गर्ज तशबी, लेकिन एनसीईआरटी ने वजह तशबी और गर्ज तशबी को यकजा कर दिया, मिला दिया, उसके बाद हरफ तशबी। दर्ज झेल जुमरा को दुरुस्त करना है, ना वक्त खाना न खाओ, मतलब बे वक्त खाना न खाओ। पावती उर्दू में किसको कहते हैं? पावती जो है दोस्तों उर्दू में आमदनी को कहा जाता है। दर्ज झेल तरकीब के मानी क्या है? तीखी चत्तून करना, मतलब तिरछी नजर करना, तीखी चत्तून करना मतलब तिरछी नजर करना। मुरक्कबे अतफी की रौ से किन 2 हरूफ का एक साथ मिलना गलत है? देखिए ध्यान दीजिएगा, मुरक्कबे अतफी की रौ से किन 2 हरूफ का एक साथ मिलना गलत है? हिंदी हरूफ का अरबी फारसी के साथ मिलना गलत है। फूंका है किसने गोश मैयत में, ए खुदा अफसू इंतजार तमन्ना कहें जिसे, ये शेर किसने कहा है? तो असदुल्ला खां गालिब ने ये शेर कहा है। लफ्ज शेर के क्या माना है? कुछ दरियाफ्त करना। देखिए शेर का माने आप लोगों ने आज तक न तलाश किया होगा, न पढ़ा होगा, न ढूंढा होगा। तो शेर का जो माना होता है कुछ दरियाफ्त करना। शेर के लिए कौन सा पैमाना इस्तेमाल होता है? तो हैअत का पैमाना शेर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हूं तो ऐसा शेर क्या कहलाता है? बैत कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, शेर के पहले मिसरे के पहले जिसको क्या कहा जाता है? जी सदर कहा जाता है। आमतौर पर कोई भी शेर कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? आमतौर पर कोई भी शेर कितने मिसरों पर होता है? तो 2 मिसरों पर एक शेर होता है। शेरी हैअत में फर्द से क्या मुराद है? शेरी हैअत में फर्द से मुराद बिला काफिया शेर होता है। गजल का पहला शेर खाली जगह कहलाता है, तो गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने। गजल का आखिरी शेर खाली जगह कहलाता है, मक्ता कहलाता है गजल का आखिरी शेर। शेरी इस्तिलाह में लफ्ज जमीन से क्या मुराद है? जी शेरी इस्तिलाह में लफ्ज जमीन से रदीफ, काफिया और बहर मुराद है। शेरी इस्तिलाह में लफ्ज बहर से क्या मुराद है? तो दोस्तों शेरी इस्तिलाह में लफ्ज बहर से शेरी वजन मुराद है। रदीफ की इस्तिलाह से क्या मुराद है? शेरी इस्तिलाह में रदीफ से मुराद वो लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ जो काफिये के बाद मुकर्रर आए और बिल्कुल यकसा हूं, एक जैसा हूं। शेर के लाजमी हिस्से कौन से हैं? फासला, सबब, वतद, ये शेर के लाजमी हिस्से हैं। बहर का इस्तेमाल आम तौर पर किससे मंसूब किया जाता है? तो बहर का इस्तेमाल आम तौर पर अहले ईरान से मंसूब किया जाता है। आम तौर पर गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, मगर बाकायदे काफिया शेर हो तो ये क्या कहलाता है? हुस्ने मतला कहलाता है। थ्योरी तो बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन ये सारी बातें जैसे अभी शेर के लाजमी हिस्से, बहर का इस्तेमाल आम तौर पर किससे मंसूब है ना? आम तौर पर गजल का पहला शेर ये पढ़ा होगा आपने। शेर के वजन और हैअत के इल्म को क्या कहते हैं? तो शेर के वजन और हैअत को इल्मे उरूज कहा जाता है। मरसिया किसे कहते हैं? ऐसी सिनफे नज्म जिसमें शायर किसी मरने वाले की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। जी ऐसी सिनफे नज्म जिसमें शायर किसी मरने वाले की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। जी मकतूब निगारी में सबसे अहम तरीन नाम किसका है? मकतूब निगारी में असदुल्ला खां गालिब का नाम सबसे अहम है। अख्तर रियाजुद्दीन, मौलाना शिबली नौमानी और इब्ने इंशा, इन तीनों में कौन सी चीज आपको मुश्तरक दिखाई दे रही है? तो सफरनामा, इन तीनों में मतलब सफरनामे में ये तीनों, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन, मौलाना शिबली नौमानी, इब्ने इंशा, ये तीनों सफरनामे में मुश्तरक हैं। यूसुफ खान कंबल पोश ने कौन सा सफरनामा लिखा? अजाइबाते फरंग। यूसुफ खान कंबल पोश पहले सफरनामा निगार हैं, अजाइबाते फरंग पहला सफरनामा है। गुले राना, शेरुल हिंद और शेरुल अज्म, इनका ताल्लुक असनाफे नसर की किस किस्म से है? तनकीद निगारी से है इनका ताल्लुक। जहान दानिश के मुसन्निफ कौन है? एहसान दानिश। काला पानी किसकी खुद नविश्त है? मौलाना मोहम्मद जाफर थानेसरी की।